खास चीजें हैं। और आप जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस बातचीत में उनके अनुभव तो जान ही रहे हैं, अगर कुछ आइडिया दिखाई देते हैं, ज़रूर से अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। तो इसके माध्यम से मीन्स हम स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं। एक तो इंस्पायर अवार्ड की आपने बात की, साथ ही साथ जो साइंस के कई सारे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन हुआ, वेस्टर्न इंडिया साइंस फेयर है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, नेशनल साइंस सेमिनार है। तो इन सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए साइड वाइज हम उनको तैयार कर सकते हैं, जिससे उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होता ही है, और कहीं ना कहीं ये उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है। आपने अपने विद्यालय में साइंस को और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रमोट करने के लिए एक साइंस क्लब भी बनाया और आपने उसका बहुत प्यारा सा नाम रखा। थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं कि किस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं अपने विद्यालय में उस क्लब की। देखिए, अंतरिक्ष साइंस क्लब की स्थापना हमने की थी अपने स्कूल में ईयर 2012 में, और इस क्लब के माध्यम से हम जो क्लास 9th से क्लास 12th तक की स्टूडेंट्स को हम जोड़ते हैं, चाहे वो भले ही आर्ट्स स्ट्रीम का क्यों ना हो, कॉमर्स स्ट्रीम का क्यों ना हो, सारे स्टूडेंट इसकी सहायता से अंतरिक्ष साइंस क्लब के माध्यम से वो जुड़ते हैं। और फिर अंतरिक्ष साइंस क्लब के माध्यम से पूरे साल भर की गतिविधियां होती है। एक्चुअली इस क्लब का संचालन जो है विद्यार्थी ही करते हैं। यहाँ पर जो है टीचर मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, और फिर एक टीचर की यानी मीन्स स्टूडेंट्स की पूरी कमेटी बनती है, जिसके माध्यम से हम कई सारे प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम से लेकर हम देखें तो डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स हैं, साइंस एग्जीबिशन हुआ, साइंस क्विज हुआ, सेमिनार हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, रियल लाइफ लर्निंग, और ये जो भी यानी कि अवेयरनेस रैलीज हैं, तो इन सभी प्रोग्राम को हम पूरे साल भर ऑर्गेनाइज करते हैं इस अंतरिक्ष साइंस क्लब के माध्यम। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे स्कूल में ऑलमोस्ट 200 विद्यार्थी इससे डायरेक्ट रूप से जुड़ते हैं, और 200 जो विद्यार्थी है उनमें से हम बैच बना देते हैं, मीन्स ग्रुप बना दिया जाता है उनका कि 5-5 स्टूडेंट का एक एक ग्रुप, और उस ग्रुप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लिए एक तो वो प्रोजेक्ट और वर्किंग मॉडल्स तैयार करें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे स्कूल में हर साल जो है मोर देन 50 वर्किंग मॉडल्स जो है वो तैयार हो जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। और इस ये फिर यानी दो तरीके से ये काम करता है। एक तो उनके कंसेप्ट तो क्लियर करता ही है कि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग मेथोडोलॉजी से वो साइंस सीखते हैं, वो खुद मॉडल बनाते हैं। खुद मॉडल इसलिए बना पाते हैं कि समर वेकेशन में ही हम उन्हें कह देते हैं, मीन्स मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को मैं मोटिवेट करती हूँ कि बेटा यू हैव टू यूटिलाइज योर समर वेकेशन, मीन्स आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी है। तो कुछ बच्चे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग का काम वो अच्छे से जान जाते हैं, कुछ जो है कारपेंट्री सीख लेते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी का जो यानी बेनिफिट है वो मिलता है हमको वर्किंग मॉडल्स डेवलप करने में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स की विद्यार्थी मीन्स हम खुद ही वर्किंग मॉडल्स बनाते हैं। स्कूल में एक ये जो साइंस अभी कॉर्नर स्क्रीन भी पे चल रहा डिवेलप था किया। वो वर्किंग मॉडल्स ही है ना? यस सर, यानी सारे वर्किंग मॉडल्स हैं एक्चुअली, यानी लाने ले जाने के दौरान, क्योंकि हर साल हम स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर हम परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लाने ले जाने के कारण थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, और वरना सारे के सारे वर्किंग मॉडल्स ही तैयार होते हैं। इंटरेस्टिंग सा करते हैं आप काम अपने विद्यालय में कि आपने जी साइंस कॉर्नर भी बनाया। हमने हमेशा सुना है लर्निंग कॉर्नर बनना चाहिए, लेकिन आपने साइंस कॉर्नर भी बनाया है। थोड़ा ये या साइंस कॉर्नर के बारे में बताएं कि ये आइडिया क्या है और हर क्लास में है या फिर स्कूल कैंपस में ही किसी कोने में है क्या? एक्चुअली यानी मैं यहाँ पर जैसे आपको कहना चाहूंगी कि मेरे विद्यालय की जो समस्या थी मेरे लिए कि मुझे यानी प्रॉपर कहना चाहिए कि 1500 स्क्वायर फीट का मेरे पास कोई हॉल मीन्स मेरे साइंस एक्टिविटीज के लिए नहीं था। तो मैंने साइंस फिजिक्स का जो हमारा लैब है, छोटा सा ही लैब है, उस लैब में ही मैंने एक साइंस कॉर्नर वहाँ पर डेवलप कर दिया है कि उस साइंस कॉर्नर में बच्चे जो है वो मॉडल बनाने का काम तो वो कर ही सकते हैं, मीन्स अपने जो फ्री पीरियड्स है उनमें वो मॉडल बनाए, वर्किंग मॉडल बनाए। साथ ही साथ वहां पर बच्चों के लिए हमने वर्किंग मॉडल्स को डिस्प्ले करने के लिए रैक भी बनवाया है, मीन्स शो केस आप कह लीजिए। और ये मुझे जब गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिला था 1 लाख रुपीज का, तो उसके तहत मैंने ये सारा निर्माण कराया कि ताकि बच्चों को एक स्पेस मिल जाए, एक कॉर्नर मिल जाए, जहां पर वो बैठकर आराम से मीन्स साइंस से संबंधित वर्किंग मॉडल्स वो तैयार कर। मैम इतना सारा साइंस को लेकर आप काम कर रहे हैं,
इन सारे काम का असर बच्चों में किस तरीके से दिख रहा है? एक तो इंस्पायर अवार्ड के लिए आप बहुत सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन या इस साइंस शिक्षण का बच्चों के ऊपर क्या असर देखने को मिला, किस तरह की उपलब्धियां बच्चों ने हासिल की? सर आप देख सकते हैं कि आज जो है मेरे स्कूल में है ना, मैंने जैसे आपको कहा कि एकेडमिक तो इम्प्रूव होता ही है कि स्टूडेंट्स की आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में उनके डिस्टिंक्शंस जितने भी यानी स्टूडेंट्स के वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा स्टूडेंट्स के आते हैं और एकेडमिक उनका इम्प्रूव होता है, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स वो लाते हैं एंड प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज में जितने भी 5 जो है प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उन सभी में स्टूडेंट्स का को करिकुलर एक्टिविटीज में बेहतर परफॉर्मेंस रहता है। और इसके अलावा भी जब स्टूडेंट्स यहाँ से निकल कर जब वो कॉलेजेस में जाते हैं तो यदि वो कॉलेज में भी बच्चा पहुंच चुका है वो स्टूडेंट, तब भी वो एक बार अपने स्कूल को जरूर याद करता है कि मैडम क्या मैं इस पर अपने मॉडल को मैं यानी कि और इम्प्रूव बनाऊं या मैं कैसा बनाऊं। यानी इस तरीके से जब वो बच्चा पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है और जब वहां पर भी उनको जब प्रोजेक्ट करना होता है तब भी उनको अपने स्कूल की याद सबसे पहले आती है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो स्टूडेंट्स स्कूल से निकल चुके हैं। मैम फिर से तकनीकी दिक्कतों की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई है, हमारे साथ तुरंत जुड़ेंगे। अगर आप सपना सोनी जी के स्कूल में कभी गए हैं या उनके काम को आपने बहुत नजदीकी से देखा है, जरूर बताएं। कुछ ऐसी चीजें जो कई बार होता है काम करने वाले लोग शेयर नहीं कर पाते हैं कई बार, तो अगर आप जानते हो तो जरूर हमें बताएं, हमें बहुत खुशी होगी जानकर। जी मैम, आप कुछ बता रहे थे। मैं तब तक लोगों से अपील कर रहा था कि जो आपके बारे में जानते हैं वो कुछ ऐसी चीजें शेयर करें जो चीजें मिस आउट हो रही है या जो कई बार होता है हम इतना काम करते हैं कि कई सारी चीजें नहीं आता है। साइंस के ऊपर आप वर्षों से काम कर रहे हैं, उसका काफी असर भी देखने को मिल रहा है। बच्चे इतना बेहतर अलग अलग प्रतियोगिताओं में जा रहे हैं, वहां पे वो विद्यालय की मतलब कहते हैं ना मान सम्मान दोनों बढ़ा रहे हैं। बताओ साइंस टीचर आपको क्या लगता है कि और क्या करने की जिद अभी अभी आपके पास है जो पूरी नहीं हुई है? हम और इस चीज को करना चाहते हैं आने वाले समय में। के साथ ही जैसे मैंने 2013 से ही एक और अपना काम चालू किया था, वो था कि ई कंटेंट डेवलपमेंट का। आईसीटी के जरिए हम स्टूडेंट्स को फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही रही थी कि फिजिक्स और साइंस, उसके साथ ही जो मैंने है कि मुझे ई कंटेंट डेवलप करना है क्योंकि हिंदी माध्यम की स्टूडेंट्स के लिए जब मैं ईयर 2014 की मैं बात करती हूँ तब मटेरियल्स अवेलेबल उनके पास नहीं थे। तो उस समय से ही मेरी कोशिश रही ईयर 2014 में ही जो भी उनके साइंस के चैप्टर्स थे क्लास 10th साइंस के, तो वो जो है मैंने ई कंटेंट में कन्वर्ट कर लिया था और उस समय से ही मैं उन्हें पीपीटी के माध्यम से मीन्स एनिमेटेड वीडियो और प्लस इफेक्ट्स के माध्यम से मैंने 2014 से ही अपना काम चालू किया और अभी भी ये मेरा काम चालू है। और तो यानी फिजिक्स क्लास 12th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट ई कंटेंट डेवलप करने का काम, ई कंटेंट, ई वीडियोस, तो ये मेरा काम जारी है और इस दिशा को में ही मैं और भी काम करना चाहूंगी कि ताकि मैं सारे चैप्टर्स को मैं कवर कर सकूं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, नेशनल लेवल के साइंस सेमिनार में जाते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे। इस तरह का आप देख रहे हैं स्टेट लेवल पे भी कई तरह के बच्चे जो है, ये नेहरू साइंस सेंटर मुंबई का है, कई कई तरह की गतिविधियां हो रही है जो मैम आप बहुत कम रियल बाकी स्कूल भी ले जाते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाते होंगे, लेकिन बच्चों को जब आपने एक्सपोजर देना शुरू किया, बच्चे बाहर के विज्ञान मेले में जाते हैं, बाहर के संस्थानों के बच्चों से मिलते हैं, उससे क्या फर्क देखने को मिलता है बताओ आप? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, उससे सीखते हैं, इस तरह की एक्सपोजर देने से क्या आपको असर देखने को मिल रहा है? आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इस जो आपने ये स्लाइड दिखाया है इसमें जो मेरी स्टूडेंट है वो जो है नेशनल लेवल नेशनल साइंस सेमिनार, साइंस का सबसे प्रेस्टिजियस कंपटीशन होता है जिसमें छत्तीसगढ़ से केवल एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और ये 2014 में हमने बेंगलोर में वीआईटीएम में हमने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था और खुशी की बात यह है कि हम वहां पर जीत कर आए थे। मेरी स्टूडेंट को स्पेशल प्राइज और मुझे स्पेशल गाइड टीचर का अवार्ड वहां से मिला था। तो मेरे ख्याल से वो पहली स्टूडेंट थी जो कि हिंदी मीडियम की थी और वहाँ नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कि सीबीएसई स्टूडेंट्स आते हैं, सीबीएसई यानी बोर्ड के स्टूडेंट जो आते हैं
उनसे हमने कम्पीट किया और हिंदी मीडियम की स्टूडेंट वहां से प्राइज जीत कर आती है। तो ये ये बहुत निकिता ही साहू खुशी और की बात खुशबू है। साहू की बात करें ना? हेलो। यस सर। जी, ये निकिता और खुशबू के बारे में बात करें ना? नहीं नहीं, मैं लवंगिका तिवारी, लवंगिका अच्छा, हाँ, तिवारी मेरी लवंगी। स्टूडेंट थी। यस, यानी कि वो जो है हिंदी मीडियम की वो पहली स्टूडेंट थी आई थिंक छत्तीसगढ़ स्टेट की, जो वहां पर जाकर जो है वो नेशनल लेवल पर परफॉर्म करके, यानी मीन्स हम प्राइज जीत कर वहां से आ रहे थे। तो वो बहुत नेशनल लेवल का हमारा यानी प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन है, यानी साइंस के फील्ड में जो एवरी ईयर ऑर्गेनाइज होता है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ऑर्गेनाइज करता है। और इसके बाद हम देखें तो उस बच्ची की जर्नी भी मैं यहाँ पर आपको शेयर करना चाहूंगी। जरूर। इनोवेशन इन एग्रीकल्चर उस समय जो हमारा टॉपिक था, और बच्ची जब वहां जाकर वहां जो एक्सपोजर उसे वहां पर मिला, और एक्सपोजर के बाद जब साइंटिस्ट से हमारा इंटरेक्शन होता है, आगे चलकर भी हमने कई प्रोजेक्ट पर हमने काम किया। और आज वो बच्ची जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उसकी जो रैंक आती है पीएटी में, वो टॉप 5 में वो आती है। और उसके हाँ, बाद हाँ। वो आज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा चुकी है। तो इस बहुत प्रकार हम देखें कि विद्यार्थियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। और ये कुछ तस्वीरें हैं, ये आयुष पांडे का है जो 2016 में गए थे। या जी, वेस्टर्न इंडिया साइंस फेयर, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी ईयर 2014, 16, 17, 18 और 19, तो इन सभी ईयर्स में मेरे स्कूल के बच्चे वहां पर नेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। मैम, आप इन सब के अलावा जो कुछ तस्वीरें हैं कि आप सोशल अवेयरनेस के लिए भी साइंस टीचर होते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेवारियां भी निभाती हैं और कई तरह की गतिविधियां भी करती या हैं। मैम, सोशल अवेयरनेस के लिए क्या क्या चीजें आप करते रहते हैं? सोशल अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें, यानी कि साइंस का एक कंपटीशन होता है, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, और प्रेजेंट में मैं इसकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और ये अरे एक वाह। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम साइंस को जो है समाज से जोड़े, जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम है उनकी समस्याओं का जो समाधान है हम वैज्ञानिक विधि से करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और इसके जरिए हम विभिन्न समस्याएं आज तक, यानी कि कहना चाहिए कई सारे प्रोजेक्ट पर हमने काम किया हुआ है। और रिसेंटली जो है लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट जो नेशनल लेवल पर सेलेक्ट हुआ था हमारा, वो था चपटी गुरमटिया पर। और साथ ही साथ हम पौंड मठ से इलेक्ट्रिसिटी, उससे पहले हम देखें तो इनोवेशन इन एग्रीकल्चर पर, सिकल सेल एनीमिया पर, और यानी कहना चाहिए कि ऐसे कई सारे जो हैं प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं। प्लास्टिक मैनेजमेंट पर हमारा काम बहुत हुआ है, हमें से पिछले 2-3 सालों से स्वच्छता अभियान के जरिए भी हमने काम किया। तो ये जो है गांव में जो अवेयरनेस लाने के लिए, कैंसर के लिए हमने काम किया था, सिकल सेल एनीमिया के लिए हमने काम किया था। तो इन सब के माध्यम से गांव के लोगों के बीच हम अवेयरनेस फैलाते हैं, और कहीं ना कहीं इससे उनके जीवन में गांव में भी यानी कि ये बदलाव आता है। स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें ऐसी थी कि जो डायरेक्ट हम गांव वालों से हम जुड़ रहे थे और उन्हें हम मोटिवेट कर रहे थे कि कैसे आप यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैम, एक एक बहुत छोटा सा विषय है लेकिन मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस शिक्षक के नाते एक इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको बोलते हैं ना, सभी वर्गों के बच्चों को एक बराबर का मौका देना। आप पीडब्ल्यूडी बच्चों को भी साइंस की लर्निंग उनके लिए आसान हो उसको लेकर भी आप काम करती है। थोड़ा मैं चाहता हूँ एक अप्रोच का बताइएगा कि क्या अप्रोच रखना चाहिए एक शिक्षक को ऐसे बच्चों के साथ काम करते समय, खास करके साइंस शिक्षक, और आप क्या अपनाती हैं? यानी कि यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया अंतरिक्ष साइंस क्लब की स्थापना, उस क्लब के माध्यम से पूरे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। और पूरे स्टूडेंट्स जब जुड़ते हैं तो यानी कि उनको जो मैं टॉपिक मीन्स प्रोजेक्ट जो हम अलॉट कर देते हैं, इसके माध्यम से हम देखें तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट, मेरे स्कूल के जो है ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट इससे डायरेक्टली वो जुड़कर फिर वो यानी विज्ञान के लिए तो वो करते ही हैं, प्लस साथ ही साथ जो सोसाइटल प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई भी नॉलेज हो, अगर हम सोसाइटी तक उसका बेनिफिट नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है साइंस लर्निंग में।
और यही मेरी कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे केवल विज्ञान पढ़कर ना निकले, बल्कि वो विज्ञान सीख कर निकले। तो कोशिश यही रहती है कि सभी वर्ग के बच्चे इक्वली, बॉयज, गर्ल्स और सारे बच्चे इससे जुड़कर जो है वो विज्ञान को जॉयफुली तरीके से लर्निंग करते हुए यहाँ से वो मीन्स पास आउट हुए।